नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जो है वह बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्नों को, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है। तो देखिए, इसमें मूल जो दिया हुआ है वह मूल जो है वह आपको दो मूल अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। यानी अल्फा बराबर आपको दिया हुआ है -1 और बीटा बराबर दिया हुआ है 4। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और इसमें मान जो है वह दिया हुआ है, मान जो है वह आपको अल्फा का -1 है और बीटा का जो है वह आपको 4 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा -1 प्लस बीटा 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -1 गुने 4। अब इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 4 और प्लस -1 प्लस 4 बराबर होगा 3 यानी 3, और ये एक्स और इधर -1 गुने 4 होगा -4। अब इसको जैसे ही हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस प्लस माइनस माइनस 4, यानी इसमें जो है वह ऑप्शन आपको सी जो है वह सही उत्तर होगा। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे अगला प्रश्न जो है आपको कि 10,000 रुपये मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है। कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6581 रुपया हो जाएगा। यह प्रश्न जो है वह आप ये शुरू का जो भी मूल्य होता है वह प्राइमरी मूल्य यानी शुरुआती मूल्य कहलाता है, और जो भी लास्ट में वह घटकर या बढ़कर होता है वह अंतिम मूल्य होता है। और आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100, दर बट्टे 100। तो यहाँ मिश्रधन जो है वह दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है 6561 बराबर मूलधन यानी 10,000 इंटू 1 प्लस दर जो है वह 10%। 1 घट रहा है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 10/100 के पावर आपको टी, यानी कितने वर्ष में कमा वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसको हम टी मान लेते हैं। ये 10,000 हुआ इंटू 1 माइनस 10/100 जो है वह इसको जब काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा कि पावर टी। अब बराबर के इस साइड जो 6561 है और ये 10,000 जो है इसको जब हम इधर ला के बट्टे कर देंगे इसका, तब इधर बच जाएगा 1 माइनस 1/10 करेंगे तो इसके घटाने पर 9/10 होगा, इसका पावर टी। अब ये 6561 जो है वह 9/10 के पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं। इधर हो गया 9/10 के पावर टी, दोनों तुलना करने पर टी बराबर आपको 4 निकल गया, यानी 4 वर्ष में जो है वह 10% की दर से घटने पर 10,000 रुपये जो है वह घटकर हो जाएगा 6561 रुपये। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 50 संख्याएं जो है वह दी हुई है और प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाए। मान के चलिए कि कोई संख्या जो है वह n है, 50 संख्या, प्रत्येक को 53 से घटाया जाए और सभी में आपको 53 से घटाते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त का जो माध्य है वह हो जाएगा -3.5।
देखिए, जो घटेगा या बढ़ेगा वह उसके माध्य पर आपको प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार n का मान जो है वह आपको -3.5 और +53 यानी ये घटा के 49.5 होगा, जो आपका उत्तर जो है वह बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 बल्ले और 18 गेंद की कीमत, 5 बल्ले और 18 गेंद की कीमत जो है वह दिया हुआ है। मान के चलते हैं कि 5 बल्ले यानी बी मान लेते हैं प्लस 18 गेंद GAND थे, जी रहने दीजिए, बराबर आपका इसका मान है आपको 6500। इधर आपको 2 बल्ले प्लस 20 गेंद यानी जी, इसका मान है 4200 रुपया। अब इसमें क्या करना है कि इसमें पूछ रहा है एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या है। तो सबसे पहले इसमें यदि 18 और 20 यानी एक पार्ट को, ये हुआ आपको बीजगणितीय में 2 चर मान और 2 इसकी समीकरण, और मान लीजिए इसको x, बल्ले को x और गेंद को y भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार 2 चर मान का और 2 समीकरण में अलग अलग उसका मान निकालने के लिए, चर मानों का मान निकालने के लिए उसमें से एक को पहले हम विलुप्तीकरण की विधि से एक को सेम करके उसको हटा देते हैं और एक का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद वह एक मान जो है वह किसी भी एक समीकरण में रखने पर इसका जो है वह मान आसानी से दूसरा निकल जाता है। तो समीकरण एक गुने 2 करेंगे और माइनस समीकरण 2 गुने 5 करेंगे। तो 1 गुने 2 करेंगे तो 5 दूना 10 भी प्लस 18 दूना 36 जी बराबर हो गया आपको 65 दूना 130, ये 13,000। नीचे आपको हो गया 2 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 भी प्लस 5 20 यानी 100 जी बराबर ये 5 से जब करेंगे तो 0 0, 5 दूना 10, 5 के 20, 21,000। अब इसको जैसे ही लेस करेंगे घटाने पर इसका चिन्ह जो है वह बदल जाएगा नीचे का, और इसको घटाने पर ये 10 भी कट जाएगा। ये 100 जी में से 36 जी यानी माइनस ये आएगा -64 जी बराबर ये हो गया -13 8 21 8,000। अब इस जी बराबर आपको निकल गया, ये माइनस इधर का और इधर का माइनस ये कट जाएगा, ये 8,000 बट्टे 64 हो जाएगा। 80 80 64 8 1,000। इसको जब काटिएगा तो 125 बार में, यानी जी बराबर आपको निकल गया 125। अब इसका मान आप कहीं भी ऊपर में किसी एक या दो समीकरण में रखते हैं तो जी का मान जैसे ही निकला तो बी का मान आपको आ जाएगा 850। इस प्रकार उत्तर जो होगा यह आपको सी होगा। सी उत्तर जो इसका अभीष्ट उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मैं जो है वह बता चुका हूँ। उससे आगे एक समकोण त्रिभुज का आधार, मान के चलिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण जो है वह 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें आधार जो है वह 48 सेंटीमीटर है, आधार 48 सेंटीमीटर है। कर्ण जो है वह आपको 50 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो है वह वर्ग जो है वह आपको आधार और लंब, आधार यानी 48 और लंब मान के चलिए ये x, इसके स्क्वायर के वर्गों का योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब इसको जब देखिएगा तो ये 50 का स्क्वायर 2500 बराबर आधार जो है वो 4800 जो आपको 2300
4 होता है। इधर बचा एक्स स्क्वायर बराबर आपको 2500, ये बराबर के इस साइड जाएगा 2300, 4 इस प्रकार घटा के 196, तो x बराबर आपको 14 निकल गया। अब 14x यानी लंब और आधार पता चल गया, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार, तो आधार हुआ 48 गुने ऊंचाई जो लंब है, जो अभी आप मान निकाले हैं, इसको जब काटिएगा तो 1 2 2 24 अंक, यानी 24 गुने 14, 14 चौके 56, 5 14 दूना 28 5 33, यानी इस प्रकार ये बी जो है वह इसका अभिष्ट उत्तर हो। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है आपको कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर, ये समकोण त्रिभुज अभी नहीं क्लियर है, AB बराबर आपको दिया हुआ है A B C, ये AC दिया हुआ है 20, AB है आपको 16 और BC जो है वह आपको 12। तो कहता है कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है, और इसमें मैं चित्र त्रिभुज में भी दर्शाया हूँ। अब इसमें हम एक फार्मूला बैठा के देखते हैं कि यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो समझ जाएंगे यह समकोण त्रिभुज है। तो इसमें 20 का स्क्वायर होता है 400, ये जो कर्ण है, और इधर लंब जो है वह 16 है और आधार जो है वह 12 है। 16 का स्क्वायर 256 प्लस आधार का स्क्वायर 144, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपको 300 400 हो जाएगा, जो 400 ये यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। इस प्रकार इससे ज्ञात होता है कि यह एक जो है वह समकोण त्रिभुज है, कारण समकोण त्रिभुज के रूल को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार इसका उत्तर सी होगा, इसका उत्तर सी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक साइकिल जो 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसमें 100 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। साइकिल का लागत मूल्य क्या है? देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आप ट्रिक से भी इसको हल कर सकते हैं। मान के चलिए यदि लाभ दिया हुआ हो तो उस स्थिति में आप माइनस कीजिए। यदि एक लाभ और एक हानि दिया हुआ तो आप उसको जोड़ दीजिए, और अधिक कम जो भी हो वो उसको बराबर कर दीजिए। तो इसमें जब लाभ ही है तो 20% माइनस 16% बराबर 4%, और ये 4% अंतर जो है वह दिया हुआ है 100, तो 1% हो गया आपको 100/4, इसलिए 100% बराबर 100/4 गुने 100, ये 25 गुने 100 2500, 2500 रुपया जो है वह आपका साइकिल का लागत मूल्य। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही अच्छे से अच्छे प्रश्न आप लोगों को हम बताते रहें। धन्यवाद।